नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था और हनुमान चालीसा भी उनकी प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कबीर किस काल के कवि थे? तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, भक्ति काल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूरसागर के लेखक कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरदास, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, परीक्षा गुरु। चलिए अगला क्वेश्चन, गोदान के लेखक कौन है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे गोदान के लेखक है प्रेमचंद। इनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है? तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के उपाधि से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कामायनी के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेमचंद यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रश्मि रथी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दिनकर, जिनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? अक्सर पूछा जाता है। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चन, यानी कि हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चन, यानी कि हरिवंश राय बच्चन इनका पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इनकी रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी कविता किसने लिखा था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साकेत के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा यह भी मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कफन की कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रेमचंद, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैला आंचल के लेखक कौन है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए रेणु, इनका पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आंसू किसकी रचना है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद, शॉर्ट में उन्हें प्रसाद कहा जाता है। तो आंसू किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यामा के लेखक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो यामा के लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला है। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी साहित्य का मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? दोस्तों अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उर्वशी के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों एग्जाम में आपको शॉर्ट नाम देखने को मिलेगा, जिससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा नाम देखने को नहीं मिलता है। इसलिए तो आपको याद रखना है उर्वशी के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे दिनकर देखने के साथ आपको दिमाग में आना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, परिमल किसकी रचना है? तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का
रचना है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे सिर्फ निराला है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं लिखा होगा, सिर्फ निराला लिखा होगा और आपको टाइटल से पकड़ना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पल्लव के लेखक कौन है? तो यहाँ पर भी पंत लिखा हुआ है, लेकिन सुमित्रानंद पंत आपको याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निराला का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पिछले स्लाइड में देखा, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे इनका पूरा नाम है, यानी कि वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम यहाँ पे धनपत राय श्रीवास्तव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे भगवती चरण वर्मा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।